सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का स्वभाव और स्वयं परमेश्वर। तो हमारी पिछली सभा के दौरान हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को आपस में साझा किया था। क्या तुम लोगों को स्मरण है कि वह क्या था? मुझे इसे दोहराने दो। हमारी पिछली सहभागिता का विषय था परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का स्वभाव और स्वयं परमेश्वर। क्या यह तुम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है? इसका कौन सा भाग तुम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का स्वभाव या स्वयं परमेश्वर? तुम लोगों को किस में सबसे ज्यादा रुचि है? तुम लोग किस भाग के विषय में सबसे अधिक सुनना चाहते हो? मैं जानता हूं कि तुम लोगों के लिए इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है, क्योंकि परमेश्वर के स्वभाव को उसके कार्य के हर एक पहलू में देखा जा सकता है और उसके स्वभाव को हमेशा उसके कार्य और सभी स्थानों में प्रकट होता है। और वास्तव में यह स्वयं परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। परमेश्वर की संपूर्ण प्रबंधकीय योजना में परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का स्वभाव और स्वयं परमेश्वर एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर के कार्य के विषय में हमारी पिछली सभा की विषय वस्तु बाइबल में दर्ज है, जो बहुत पहले घटित हुई थी। वे सब के सब परमेश्वर एवं मनुष्य की कहानियां थीं और वे मनुष्य के साथ घटित हुईं और उसी समय उन्होंने परमेश्वर की भागीदारी एवं अभिव्यक्ति को शामिल किया। अतः ये कहानियां परमेश्वर को जानने के लिए विशेष मूल्य एवं महत्व रखती हैं। मनुष्य की सृष्टि करने के तुरंत बाद परमेश्वर ने मनुष्य के साथ संलग्न होना और मनुष्य से बात करना शुरू कर दिया था और उसका स्वभाव मनुष्य पर प्रकट होना आरंभ हो गया था। दूसरे शब्दों में, जब पहली बार परमेश्वर मनुष्य के साथ संलग्न हुआ, तब से वह बिना रुके वह अपने सार और स्वरूप को मनुष्य पर सार्वजनिक करने लगा था। इसके बावजूद कि प्रारंभिक लोग या वर्तमान लोग इसे देखने या समझने के योग्य हैं या नहीं, संक्षेप में परमेश्वर मनुष्य से बात करता है और मनुष्य के बीच कार्य करता है, अपने स्वभाव को प्रकट करता है और अपने सार को अभिव्यक्त करता है, जो एक तथ्य है और किसी भी व्यक्ति के द्वारा इसे नकारा नहीं जा सकता है। इसका अर्थ यह भी है कि परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर सार और स्वरूप सार, वह निरंतर जारी रहता है और प्रकट होता है जब वह मनुष्य के साथ कार्य करता है और
संलग्न होता है। उसने किसी भी चीज को मनुष्य से कभी नहीं छिपाया है या कभी गुप्त नहीं रखा है, परंतु इसके बदले उसे सार्वजनिक किया है और बिना कुछ छिपाए अपने स्वयं के स्वभाव को सार्वजनिक किया है। इस प्रकार परमेश्वर आशा करता है कि मनुष्य उसे जान सकता है और उसके स्वभाव एवं सार को समझ सकता है। वह नहीं चाहता है कि मनुष्य उसके स्वभाव एवं सार से ऐसा व्यवहार करे जैसे कि वे अनंत रहस्य हों। न ही वह यह चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर को ऐसा समझे कि वह एक पहेली हो जिसको कभी भी सुलझाया नहीं जा सकता है। जब मानव जाति परमेश्वर को जान जाती है, केवल तभी मनुष्य आगे का मार्ग जान सकता है और परमेश्वर के मार्गदर्शन को स्वीकार करने के योग्य हो सकता है। और केवल ऐसी ही मानव जाति सचमुच में परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन जीवन बिता सकती है और ज्योति में जीवन बिता सकती है और परमेश्वर की आशीषों के मध्य जीवन बिता सकती है। वे वचन एवं वह स्वभाव जिन्हें परमेश्वर के द्वारा जारी एवं प्रकट किया गया था, वे उसकी इच्छा को दर्शाते हैं और वे उसके सार को भी दर्शाते हैं। जब परमेश्वर मनुष्य के साथ संलग्न होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह क्या कहता है या करता है या वह कौन सा स्वभाव प्रकट करता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मनुष्य परमेश्वर के सार और उसके स्वरूप के विषय में क्या देखता है, क्योंकि वे सभी मनुष्य के लिए परमेश्वर की इच्छा को दर्शाते हैं। इसकी परवाह किए बगैर कि मनुष्य कितना कुछ एहसास करने, बूझने या समझने के योग्य है, यह सब कुछ परमेश्वर की इच्छा को दर्शाता है। मनुष्य के लिए परमेश्वर की इच्छा यह संदेह से परे है। मानव जाति के लिए परमेश्वर की इच्छा है कि जिस प्रकार वह लोगों से अपेक्षा करता है, वे उसी प्रकार हों कि जो वह उनसे अपेक्षा करता है वे उसे करें कि जिस प्रकार वह उनसे अपेक्षा करता है, वे उसी प्रकार जीवन जिएं और जिस प्रकार वह उनसे अपेक्षा करता है वे उसी प्रकार परमेश्वर की इच्छा की संपूर्णता को पूरा करने के योग्य बने। क्या ये चीजें परमेश्वर की सार से अविभाज्य हैं? दूसरे शब्दों में परमेश्वर अपने स्वभाव और स्वरूप को जारी करता है और उसी समय वह मनुष्य से मांग कर रहा है। इसमें कुछ असत्य नहीं है, कोई बहाना नहीं है, कोई गोपनीयता नहीं है और कोई सजावट नहीं है। फिर भी मनुष्य जानने में क्यों असमर्थ है और क्यों वह परमेश्वर के स्वभाव को कभी स्पष्ट रूप से एहसास करने के योग्य नहीं हो पाया है, और क्यों उसने कभी परमेश्वर की इच्छा का एहसास नहीं किया है, जिसे परमेश्वर के द्वारा जारी एवं प्रदर्शित किया गया है। यह वही है
जो स्वयं परमेश्वर का स्वरूप है और उसके सच्चे स्वभाव का हर एक छोटा सा भाग एवं विशेष पहलू है। अतः मनुष्य क्यों नहीं देख सकता है? मनुष्य क्यों ज्ञान को पूरी तरह से समझने में असमर्थ है? इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। और यह कारण क्या है? सृष्टि की उत्पत्ति के समय से ही मनुष्य ने कभी भी परमेश्वर के साथ परमेश्वर जैसा व्यवहार नहीं किया है। प्राचीन समयों में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि परमेश्वर ने मनुष्य के संबंध में क्या किया था। वह मनुष्य जिसे बस अभी अभी सृजा गया था, उस मनुष्य ने उससे एक साथी से बढ़कर व्यवहार नहीं किया था। कोई ऐसा जिस पर भरोसा किया जा सके और उसके पास परमेश्वर का कोई ज्ञान या समझ नहीं थी। दूसरे शब्दों में वह नहीं जानता था कि इस अस्तित्व के द्वारा क्या जारी किया गया था। यह अस्तित्व जिस पर वह भरोसा रखता था और उसे अपने साथी के रूप में देखता है, वह परमेश्वर की सार था। ना ही वह जानता था कि यह प्रभावशाली अस्तित्व वह परमेश्वर है जो सभी चीजों के ऊपर शासन करता है। सरल रूप से कहें, उस समय के लोगों के पास परमेश्वर की जरा सी भी जानकारी नहीं थी। वे नहीं जानते थे कि स्वर्ग एवं पृथ्वी और सभी चीजों को उसी के द्वारा बनाया गया है, और वे इस बात से अनजान थे कि वह कहां से आया था और इसके अतिरिक्त कि वह कौन था। वास्तव में उस बीते समय में परमेश्वर मनुष्य से अपेक्षा नहीं करता था कि वह उसे जाने या उसे समझे या वह सब कुछ जो उसने किया था उसे समझे या उसकी इच्छा के विषय में जानकारी प्राप्त करे, क्योंकि ये मानव जाति की सृष्टि के बाद के अति प्राचीन समय थे। जब परमेश्वर ने व्यवस्था के युग के कार्य के लिए तैयारियां प्रारंभ की, तब परमेश्वर ने मनुष्य के लिए कुछ किया और साथ ही मनुष्य से कुछ मांग करना शुरू किया, यह बताते हुए कि किस प्रकार परमेश्वर को भेंट चढ़ाएं और आराधना करें। केवल तभी मनुष्य ने परमेश्वर के बारे में कुछ साधारण विचारों को अर्जित किया था। केवल तभी उसने मनुष्य एवं परमेश्वर के बीच के अंतर को जाना था, और यह कि वह परमेश्वर ही है जिसने मानव जाति की सृष्टि की थी। जब मनुष्य जान गया कि परमेश्वर परमेश्वर था और मनुष्य मनुष्य था, तो उसके एवं परमेश्वर के बीच में एक निश्चित दूरी बन गई। तब भी परमेश्वर ने अपेक्षा नहीं की कि मनुष्य के पास उसके विषय में अत्यधिक ज्ञान या गहरी समझ हो। इस प्रकार परमेश्वर ने अपने कार्य के चरणों एवं परिस्थितियों के आधार पर मनुष्य से अलग अलग अपेक्षाएं की। इसमें तुम लोग क्या देखते हो? तुम लोग परमेश्वर के स्वभाव के किस पहलू का एहसास करते हो? क्या परमेश्वर वास्तविक है? क्या परमेश्वर की अपेक्षाएं मनुष्य के लिए उचित हैं? परमेश्वर के द्वारा मानव जाति की सृष्टि के बाद अति प्राचीन समयों के दौरान, जब
परमेश्वर ने मनुष्य पर विजय एवं सिद्धता का कार्य अभी तक नहीं किया था और उससे बहुत सारे वचन नहीं कहे थे, तब उसने मनुष्य से थोड़ी सी ही मांग की थी, इसकी परवाह न करते हुए कि मनुष्य ने क्या किया और उसने किस प्रकार व्यवहार किया। भले ही उसने कुछ ऐसे कार्यों को किया जिनसे परमेश्वर को ठेस लगी, फिर भी परमेश्वर ने सबको क्षमा किया और सभी बातों को अनदेखा किया, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि उसने मनुष्य को क्या दिया था और जानता था कि मनुष्य के भीतर क्या था। इस प्रकार वह अपेक्षाओं के स्तर को जानता था जिन्हें उसे मनुष्य से करनी चाहिए। यद्यपि उस समय उसकी अपेक्षाओं का स्तर बहुत ही नीचे था, फिर भी इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका स्वभाव महान नहीं था या यह कि उसकी बुद्धिमत्ता या सर्वसामर्थ्यता सिर्फ खोखले वचन थे, क्योंकि मनुष्य के लिए परमेश्वर के स्वभाव और स्वयं परमेश्वर को जानने का केवल एक ही मार्ग है। परमेश्वर के प्रबंधन एवं मानव जाति के उद्धार के कार्य के चरण का अनुसरण करने के द्वारा और उन वचनों को स्वीकार करने के द्वारा जिन्हें परमेश्वर ने मानव जाति से कहा है। परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर के स्वभाव को जानने से क्या मनुष्य परमेश्वर से अब भी कहेगा कि उसे अपने वास्तविक व्यक्तित्व को दिखाए? मनुष्य ऐसा नहीं कहेगा और ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर के स्वभाव और उसके स्वरूप को समझने के बाद मनुष्य पहले ही स्वयं सच्चे परमेश्वर को देख चुका होगा और पहले ही उसके वास्तविक व्यक्तित्व को देख चुका होगा। यह अवश्य घटित होने वाला परिणाम है। जब परमेश्वर का कार्य एवं योजना बिना रुके निरंतर आगे बढ़ती जाती थी और जब परमेश्वर ने मनुष्य के साथ एक चिन्ह के रूप में मेघ धनुष की वाचा को स्थापित किया कि वह जल प्रलय का इस्तेमाल करके दोबारा कभी संसार का अंत नहीं करेगा, उसके पश्चात परमेश्वर के पास ऐसे लोगों को हासिल करने की अत्यधिक तीव्र इच्छा थी जो उसके साथ एक मन के हो सकते थे। इसी प्रकार परमेश्वर के पास भी बहुत ही प्रबल अभिलाषा थी कि ऐसे लोगों को हासिल करे जो पृथ्वी पर उसकी इच्छा को संपन्न करने में समर्थ हैं और इसके अतिरिक्त लोगों के ऐसे समूह को हासिल करे जो अंधकार की शक्तियों को तोड़कर आजाद होने में समर्थ हैं और जो शैतान के द्वारा बांधे न जाएं और पृथ्वी पर उसकी गवाही देने में समर्थ हैं। लोगों के ऐसे समूह को हासिल करना परमेश्वर की लंबे समय की इच्छा थी, जिसका वह सृष्टि की रचना के समय से ही इंतजार कर रहा था। इस प्रकार संसार का विनाश करने के लिए परमेश्वर के द्वारा जल प्रलय का उपयोग करने के बावजूद या मनुष्य के साथ उसकी वाचा के बावजूद
परमेश्वर की इच्छा, मन का प्रारूप, योजना और आशाएं एक समान बनी रहीं। जो वह करना चाहता था, जिसकी उसने सृष्टि की रचना के समय के बहुत पहले से लालसा की थी, वह यह था कि मानव जाति के मध्य से उन लोगों को हासिल करे जिन्हें उसने हासिल करने की इच्छा की थी, कि लोगों के ऐसे समूह को हासिल करे जो उसके स्वभाव को बूझने एवं जानने और उसकी इच्छा को समझने में समर्थ थे। एक ऐसा समूह जो उसकी आराधना करने में समर्थ थे। लोगों का ऐसा समूह सचमुच में उसके लिए गवाही देने में सक्षम है, और ऐसा कहा जा सकता है कि वे उसके विश्वास पात्र हैं। आज आओ हम परमेश्वर के कदमों के निशानों को निरंतर याद करें और उसके कार्य के चरणों का निरंतर अनुसरण करें, ताकि हम परमेश्वर के विचारों एवं युक्तियों को और प्रत्येक चीज को उजागर कर सकें जिसका परमेश्वर से संबंध है। वे सभी चीजें इतने लंबे से भंडार में रखी हुई हैं। इन चीजों के माध्यम से हम परमेश्वर के स्वभाव को जान जाएंगे, परमेश्वर के सार को समझ पाएंगे। हम परमेश्वर को अपने हृदयों में आने की अनुमति देंगे और हम में से प्रत्येक परमेश्वर से अपनी दूरियों को कम करते हुए धीरे धीरे परमेश्वर के और करीब आएगा। हमने पिछले समय जो बातचीत की थी, उसका एक भाग इस बात से संबंधित है कि परमेश्वर ने मनुष्य के साथ ऐसी वाचा क्यों बांधी। इस समय हम पवित्र शास्त्र के निम्नलिखित अंशों के विषय में विचार विमर्श करेंगे। आओ हम पवित्र शास्त्र को पढ़ने के द्वारा प्रारंभ करें। अब्राहम। 1। परमेश्वर अब्राहम से एक पुत्र देने की प्रतिज्ञा करता है। उत्पत्ति 17:15-17। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है, उसको तू अब सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? उत्पत्ति 17:21-22। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। तब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करनी बंद की और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। 2। अब्राहम इसहाक को बलिदान करता है। उत्पत्ति 22:2-3। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर
जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। उत्पत्ति 22:9-10। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। कोई भी उस कार्य को बाधित नहीं कर सकता है जिसे करने के लिए परमेश्वर ने दृढ़ निश्चय करता है। तो तुम लोगों ने अभी अभी अब्राहम की कहानी को सुना है। जब बाढ़ ने संसार को नष्ट कर दिया, उसके पश्चात परमेश्वर के द्वारा उसे चुना गया था। उसका नाम अब्राहम था और जब वह 100 वर्ष का था और उसकी पत्नी सारा 90 वर्ष की थी, तब परमेश्वर की प्रतिज्ञा उसे मिली। परमेश्वर ने उससे क्या प्रतिज्ञा की? परमेश्वर ने वह प्रतिज्ञा की जिसका संकेत हमें पवित्र शास्त्र में मिलता है। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। परमेश्वर के द्वारा उसे पुत्र दिए जाने के पीछे क्या पृष्ठभूमि थी? पवित्र शास्त्र निम्नलिखित लेख प्रदान करता है। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? दूसरे शब्दों में, ये दंपति इतने बूढ़े थे कि संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे। जब परमेश्वर ने अब्राहम से अपनी प्रतिज्ञा की, उसके पश्चात उसने क्या किया? वह हंसता हुआ अपने मुंह के बल गिरा और अपने आप से कहा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? अब्राहम ने विश्वास किया कि यह असंभव था, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा उसके लिए एक मजाक के अलावा और कुछ नहीं थी। मनुष्य के दृष्टिकोण से इसे मनुष्य के द्वारा हासिल नहीं किया जा सकता है और उसी तरह परमेश्वर के द्वारा भी हासिल नहीं किया जा सकता था और यह परमेश्वर के लिए असंभव था। कदाचित अब्राहम के लिए यह हास्यास्पद बात थी। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, फिर भी ऐसा लगता है कि वह यह नहीं जानता है कि कोई व्यक्ति इतना वृद्ध है, वह संतान उत्पन्न करने में असमर्थ है। वह सोचता है कि वह मुझे संतान उत्पन्न करने की अनुमति देगा। वह कहता है कि वह मुझे एक पुत्र देगा। वास्तव में यह असंभव है और इस प्रकार अब्राहम मुंह के बल गिरा और हंसने लगा और अपने आप में सोचने लगा, असंभव, परमेश्वर मुझसे मजाक कर रहा है, यह सही नहीं हो सकता है। उसने परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से
नहीं लिया था। अतः परमेश्वर की दृष्टि में अब्राहम किस प्रकार का व्यक्ति था? धर्मी? कहां यह कहा गया था कि वह एक धर्मी मनुष्य था? तुम लोग सोचते हो कि वे सभी जिन्हें परमेश्वर बुलाता है वे धर्मी एवं पूर्ण और ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर के साथ चलते हैं। तुम लोग सिद्धांतों में बने रहते हो। तुम लोगों को स्पष्ट रूप से देखना होगा कि जब परमेश्वर किसी को परिभाषित करता है तो वह ऐसा मनमाने ढंग से नहीं करता है। यहां परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि अब्राहम एक धर्मी मनुष्य है। अपने हृदय में परमेश्वर के पास प्रत्येक व्यक्ति को मापने के लिए एक मानक होता है। हालांकि परमेश्वर यह नहीं कहता है कि अब्राहम किस प्रकार का व्यक्ति था। फिर भी अपने आचरण के लिहाज से अब्राहम के पास परमेश्वर में किस प्रकार का विश्वास था? क्या यह एक छोटी सी कल्पना थी या वह एक बड़े विश्वास वाला व्यक्ति था? नहीं, वह नहीं था। उसकी हंसी एवं विचारों ने यह प्रकट किया कि वह कौन था। अतः तुम लोगों का विश्वास कि वह एक धर्मी व्यक्ति था, यह सिर्फ तुम लोगों की कल्पना की उपज है। यह सिद्धांतों का आंख बंद करके पालन करना है। यह एक गैर जिम्मेदार मूल्यांकन है। क्या परमेश्वर ने अब्राहम की हंसी और उसकी भाव भंगिमाओं को देखा था? क्या वह उसके बारे में जानता था? परमेश्वर जानता था। परंतु क्या परमेश्वर उस कार्य को बदल देता जिसे करने के लिए उसने दृढ़ निश्चय किया था? नहीं। जब परमेश्वर ने योजना बनाई और दृढ़ निश्चय किया कि वह इस मनुष्य को चुनेगा, तो उस मामले को पहले से ही पूर्ण किया जा चुका था। न तो मनुष्य के विचार और न ही उसका व्यवहार परमेश्वर को जरा सा भी प्रभावित करेंगे या परमेश्वर के साथ हस्तक्षेप करेंगे। परमेश्वर अपनी योजना को मनमाने ढंग से नहीं बदलेगा, न ही वह बदलेगा या मनुष्य के बर्ताव के कारण अपनी योजना में उलटफेर करेगा, जो मूर्खतापूर्ण भी हो सकता है। तो उत्पत्ति 17, 21, 22 में क्या लिखा है? परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। तब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करनी बंद की और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। जो कुछ अब्राहम ने सोचा या कहा था, परमेश्वर ने उन पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। और उसकी उपेक्षा का कारण क्या था? यह इसलिए था क्योंकि उस समय परमेश्वर ने यह मांग नहीं की थी कि मनुष्य को बड़ा विश्वास रखना है या वह परमेश्वर के अत्यधिक ज्ञान को रखने के योग्य हो, या इसके अतिरिक्त जो कुछ परमेश्वर के द्वारा किया गया और कहा गया वह उसे पूरी तरह से समझने के योग्य हो। इस प्रकार उसने यह मांग नहीं की थी कि जो कुछ उसने करने का दृढ़ निश्चय किया था या वे लोग जिन्हें उसने चुनने का निर्णय किया था या उसके
कार्यों के सिद्धांतों को मनुष्य पूरी तरह से समझे, क्योंकि मनुष्य का डील डॉल साधारणतः पर्याप्त नहीं था। परमेश्वर ने उस समय अब्राहम ने जो कुछ भी किया और जिस प्रकार उसने अपने आप में व्यवहार किया, उसे सामान्य माना। उसने उसकी निंदा नहीं की या उसे फटकार नहीं लगाई, परंतु सिर्फ यह कहा, सारा से अगले वर्ष इसी नियुक्त समय में इसहाक उत्पन्न होगा। जब उसने इन वचनों की घोषणा की, उसके पश्चात परमेश्वर के लिए यह मामला कदम दर कदम सत्य होता गया। परमेश्वर की नजरों में जिसे उसकी योजना के द्वारा पूरा किया जाना था, उसे पहले से ही हासिल कर लिया गया था और इसके लिए प्रबंधों को पूरा करने के बाद परमेश्वर वहां से चला गया। जो कुछ मनुष्य करता या सोचता है, जो कुछ मनुष्य समझता है, मनुष्य की योजनाएं, इनमें से किसी का भी परमेश्वर से कोई रिश्ता नहीं है। हर एक चीज परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार आगे बढ़ती है, उन समयों एवं चरणों के साथ साथ जिन्हें परमेश्वर के द्वारा तय किया गया है। परमेश्वर के कार्य का सिद्धांत ऐसा ही है। मनुष्य जो कुछ भी सोचता है या जानता है, परमेश्वर इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। फिर भी ना तो वह अपनी योजनाओं को यूं ही जाने देता है या न ही अपने कार्यों को त्यागता है, क्योंकि मनुष्य विश्वास नहीं करता है या समझता नहीं है। तथ्य इस प्रकार से परमेश्वर की योजना एवं विचारों के अनुसार पूरे होते हैं। यह बिल्कुल वही है जिसे हम बाइबल में देखते हैं। परमेश्वर ने इसहाक को ऐसे समय में जन्म लेने दिया जिसे उसने निर्धारित किया था। क्या ये तथ्य साबित करते हैं कि मनुष्य के व्यवहार एवं आचरण ने परमेश्वर के कार्य में बाधा डाला था? उन्होंने परमेश्वर के कार्य में बाधा नहीं डाला था। क्या परमेश्वर में मनुष्य के थोड़े से विश्वास ने और परमेश्वर के विषय में उसकी अवधारणाओं एवं कल्पनाओं ने परमेश्वर के कार्य पर असर डाला था? नहीं, उन्होंने कोई असर नहीं डाला था, थोड़ा सा भी नहीं। परमेश्वर की प्रबंधकीय योजना किसी भी मनुष्य, मामले या पर्यावरण के द्वारा अप्रभावित है। वह सब कुछ जिसे करने के लिए उसने दृढ़ निश्चय किया है, वह समय पर एवं उसकी योजना के अनुसार खत्म एवं पूर्ण होगा और उसके कार्य के साथ किसी भी मनुष्य के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। परमेश्वर मनुष्य की कुछ मूर्खताओं एवं अज्ञानताओं पर ध्यान नहीं देता है और यहां तक उसके प्रति मनुष्य के कुछ प्रतिरोध एवं अवधारणाओं को भी नजरअंदाज करता है। इसके बदले वह बिना किसी संकोच के उस कार्य को करता है जो उसे करना चाहिए। यह परमेश्वर का स्वभाव है और उसकी सर्व सामर्थ्यता का प्रतिबिंब है।
परमेश्वर के प्रबंध का कार्य एवं मानव जाति का उद्धार अब्राहम द्वारा इसहाक के बलिदान के साथ प्रारंभ होता है। अब्राहम को एक पुत्र देने के बाद वे वचन जिन्हें परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था वे पूरे हो गए थे। इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर की योजना यहां पर रुक जाती है। इसके विपरीत मानव जाति के प्रबंधन एवं उद्धार के लिए परमेश्वर की बहुत ही शोभायमान योजना का बस प्रारंभ ही हुआ था और अब्राहम के लिए संतान की उसकी आशीष उसकी संपूर्ण प्रबंधकीय योजना की मात्र एक प्रस्तावना थी। उस घड़ी कौन जानता था कि शैतान के साथ परमेश्वर का युद्ध खामोशी से प्रारंभ हो चुका था जब अब्राहम ने इसहाक का बलिदान किया था। परमेश्वर परवाह नहीं करता है यदि मनुष्य मूर्ख है। वह केवल यह मांग करता है कि मनुष्य सच्चा हो। आगे आओ देखें कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ क्या किया था। उत्पत्ति 22:2 में परमेश्वर ने अब्राहम को निम्नलिखित आज्ञा दी। अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट था। परमेश्वर अब्राहम से अपने इकलौते पुत्र को जिससे वह प्रेम करता था होम बलि के रूप में देने के लिए कह रहा था। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, क्या परमेश्वर की आज्ञा अभी भी मनुष्य की धारणाओं से भिन्न है? हां, वह सब जिसे परमेश्वर ने उस समय किया था वह मनुष्य की धारणाओं के बिल्कुल विपरीत और मनुष्य की समझ से बाहर था। उनकी धारणाओं में लोग निम्नलिखित पर विश्वास करते हैं। जब किसी मनुष्य ने विश्वास नहीं किया था और सोचा था कि यह असंभव है, तब परमेश्वर ने उसे एक पुत्र दिया और जब उसे पुत्र प्राप्त हो गया उसके बाद परमेश्वर ने उससे अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए कहा। कितना अविश्वसनीय है! परमेश्वर ने वास्तव में क्या करने का इरादा किया था? परमेश्वर का वास्तविक उद्देश्य क्या था? उसने अब्राहम को बिना शर्त एक पुत्र प्रदान किया था। फिर उसने कहा कि अब्राहम बिना किसी शर्त के बलिदान करे। क्या यह बहुत अधिक था? तीसरे समूह के दृष्टिकोण से यह न केवल बहुत अधिक था बल्कि कुछ बिना किसी बात के मुसीबत खड़ा करने का मामला था। परंतु अब्राहम ने स्वयं यह नहीं सोचा कि परमेश्वर बहुत ज्यादा मांग रहा है। हालांकि उसमें कुछ गलत फहमियां थीं और वह परमेश्वर के विषय में थोड़ा संदेहास्पद था। फिर भी वह बलिदान करने के लिए अभी भी तैयार था। इस मुकाम पर तू क्या देखता है जो यह साबित करता है कि अब्राहम अपने पुत्र का बलिदान करने के लिए तैयार था?
इन वाक्यों में क्या कहा जा रहा है? मूल पाठ निम्नलिखित लेख प्रदान करता है। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। उत्पत्ति 22:3। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। उत्पत्ति 22:9-10। जब अब्राहम ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और अपने बेटे को मारने के लिए छुरा लिया, तो क्या उसके कार्यों को परमेश्वर के द्वारा देखा गया था? परमेश्वर के द्वारा उन्हें देखा गया था। संपूर्ण प्रक्रिया से, आरंभ से लेकर जब परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम इसहाक का बलिदान करे, उस समय तक जब अब्राहम ने अपने पुत्र का वध करने के लिए वास्तव में छुरा उठा लिया था, परमेश्वर ने अब्राहम के हृदय को देखा था और उसकी पहले की मूर्खता, अज्ञानता एवं परमेश्वर को गलत समझने के बावजूद भी उस समय अब्राहम का हृदय परमेश्वर के प्रति सच्चा और ईमानदार था और वह सचमुच में इसहाक को परमेश्वर को वापस करने वाला था, जो पुत्र परमेश्वर के द्वारा उसे दिया गया था, वापस परमेश्वर को। परमेश्वर ने उसमें आज्ञाकारिता को देखा, वही आज्ञाकारिता जिसकी उसने इच्छा की थी। मनुष्य के लिए परमेश्वर बहुत कुछ करता है जो समझ से बाहर है और यहां तक कि अविश्वसनीय भी है। जब परमेश्वर किसी को आयोजित करने की इच्छा करता है, तो ये आयोजन प्रायः मनुष्य की धारणाओं से भिन्न होते हैं और उसकी समझ से परे होते हैं। फिर भी बिल्कुल यही असहमति एवं अबोधगम्यता ही है जो परमेश्वर का परीक्षण एवं मनुष्य की परीक्षाएं हैं। इसी बीच अब्राहम अपने आप में ही परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता को प्रदर्शित करने के योग्य हो गया, जो परमेश्वर की अपेक्षाओं को संतुष्ट करने के योग्य होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त थी। जब अब्राहम परमेश्वर की मांग को मानने के योग्य हुआ, जब उसने इसहाक का बलिदान किया, केवल तभी परमेश्वर को सचमुच में मानव जाति के प्रति, अब्राहम के प्रति पुनः आश्वासन एवं स्वीकृति का एहसास हुआ, जिसे उसने चुना था। केवल तभी परमेश्वर को निश्चय हुआ कि यह व्यक्ति जिसे उसने चुना था, वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण अगुवा था, जो उसकी प्रतिज्ञा एवं आगामी प्रबंधकीय योजना को आरंभ कर सकता था। हालांकि यह सिर्फ एक परीक्षण एवं परीक्षा थी। परमेश्वर को प्रसन्नता का एहसास हुआ। उसने अपने लिए मनुष्य के प्रेम को महसूस किया और उसे मनुष्य के द्वारा ऐसा सुकून मिला जैसा उसे पहले कभी नहीं मिला था। जिस घड़ी
अब्राहम ने इसहाक को मारने के लिए अपना छुरा उठाया था, क्या परमेश्वर ने उसे रोका? परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक का बलिदान करने नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर की इसहाक का जीवन लेने की कोई मनसा नहीं थी। इस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को बिल्कुल सही समय पर रोक दिया था। परमेश्वर के लिए अब्राहम की आज्ञाकारिता ने पहले ही उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया था। जो कुछ उसने किया वह पर्याप्त था और परमेश्वर ने उस परिणाम को पहले ही देख लिया था जिसका उसने इरादा किया था। क्या यह परिणाम परमेश्वर के लिए संतोषजनक था? ऐसा कहा जा सकता है कि यह परिणाम परमेश्वर के लिए संतोषजनक था, कि यह वह परिणाम था जो परमेश्वर चाहता था और जिसे परमेश्वर ने देखने की लालसा की थी। क्या यह सही है? हालांकि अलग अलग संदर्भों में परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति को परखने के लिए भिन्न भिन्न तरीकों का उपयोग करता है। अब्राहम ने परमेश्वर ने वह देखा जो वह चाहता था। उसने देखा कि अब्राहम का हृदय सच्चा था और यह कि उसकी आज्ञाकारिता बिना किसी शर्त के थी, और यह बिल्कुल वही बिना किसी शर्त की आज्ञाकारिता थी जिसकी परमेश्वर ने इच्छा की थी। लोग अक्सर कहते हैं, मैंने पहले ही इसका अर्पण कर दिया है, मैंने पहले ही उसका परित्याग किया है, फिर भी परमेश्वर मुझसे अब भी संतुष्ट क्यों नहीं है? वह मुझे लगातार परीक्षाओं के अधीन क्यों कर रहा है? वह मुझे लगातार क्यों परख रहा है? यह एक तथ्य को प्रदर्शित करता है। परमेश्वर ने तेरे हृदय को नहीं देखा है और उसने तेरे हृदय को हासिल नहीं किया है। कहने का तात्पर्य है, उसने ऐसी सत्य निष्ठा नहीं देखी जैसा तब देखा था जब अब्राहम अपने हाथ से अपने पुत्र को मारने के लिए छुरा उठाने और उसे परमेश्वर को बलिदान करने के योग्य हो गया था। उसने तेरी बिना शर्त की आज्ञाकारिता को नहीं देखा है और उसे तेरे द्वारा सुकून नहीं मिला है। तो यह स्वाभाविक है कि परमेश्वर निरंतर तुझे परख रहा है। क्या यह सही नहीं है? हम इस विषय को यहीं पर छोड़ देंगे। इसके आगे हम अब्राहम के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विषय में पढ़ेंगे। 3. अब्राहम के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं। उत्पत्ति 22:16 से 18। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। यह परमेश्वर के द्वारा अब्राहम को दी हुई आशीषों का बिना काट छांट किया हुआ लेख है। यह हालांकि संक्षेप में है, फिर भी
इसकी विषय वस्तु समृद्ध है। यह परमेश्वर के द्वारा अब्राहम को दी हुई भेंट के कारण को और उसकी पृष्ठभूमि को और वह क्या था जो उसने अब्राहम को दिया था उसे सम्मिलित करता है। यह आनंद एवं उत्साह से तरबतर है जिसके तहत परमेश्वर ने इन वचनों को कहा। साथ ही साथ यह उन लोगों को हासिल करने के लिए उसकी लालसा की शीघ्रता से भी तरबतर है जो उसके वचनों को ध्यान से सुनने के योग्य हैं। इसमें हम उन लोगों के प्रति परमेश्वर के लालन पालन एवं कोमलता देखते हैं जो उसके वचनों का पालन करते हैं और उसकी आज्ञाओं का अनुसरण करते हैं। और साथ ही हम उस कीमत को भी देखते हैं जिसे उसने लोगों को हासिल करने के लिए चुकाया है और उस देखभाल एवं विचार को देखते हैं जो उसने इन लोगों को हासिल करने में लगाया है। इसके अतिरिक्त वह अंश जिसमें ये वचन मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं है, यह हमें परमेश्वर और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा सहे गए उस कड़वाहट एवं दर्द का और पर्दों के पीछे उसकी प्रबंधकीय योजना का सामर्थी एहसास कराती है। यह विचारों को उद्वेलित करने वाला एक अंश है और एक ऐसा अंश है जो उनके लिए विशेष महत्व रखता है और उन पर दूरगामी प्रभाव डालता है जो बाद में आए थे। मनुष्य अपनी ईमानदारी और आज्ञाकारिता की वजह से परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करता है। क्या परमेश्वर के द्वारा अब्राहम को दी गई आशीष महान थी जिसके विषय में हम यहां पढ़ते हैं? यह कितनी महान थी? यहां पर एक मुख्य वाक्य है, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी, जो यह दिखाता है कि अब्राहम ने ऐसी आशीषों को प्राप्त किया था जिन्हें किसी और को नहीं दिया गया, जो पहले आए थे या बाद में। चूंकि परमेश्वर के द्वारा मांगा गया था, इसलिए जब अब्राहम ने अपने पुत्र, अपने एक लौते प्रिय पुत्र को परमेश्वर को लौटा दिया, तब परमेश्वर ने न केवल अब्राहम को इसहाक का बलिदान करने की अनुमति नहीं दी, बल्कि उसने उसे आशीषित भी किया। उसने अब्राहम को किस प्रतिज्ञा से आशीषित किया था? उसके वंश को बहुगुणित करने की प्रतिज्ञा से आशीषित किया था। और उन्हें कितनी मात्रा में बहुगुणित करने की प्रतिज्ञा की गई थी? बाइबल हमें निम्नलिखित लेख प्रदान करती है। आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। वह संदर्भ क्या था जिसके अंतर्गत परमेश्वर ने इन वचनों को कहा था? कहने का तात्पर्य है, अब्राहम ने परमेश्वर की आशीषों को कैसे प्राप्त किया था? उसने उन्हें प्राप्त किया ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर पवित्र शास्त्र में कहता है, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। अर्थात क्योंकि अब्राहम ने
परमेश्वर की आज्ञा का अनुसरण किया था, क्योंकि उसने वह सब कुछ किया जो परमेश्वर ने कहा, मांगा और आदेश दिया था, जरा सी भी शिकायत के बगैर। इसलिए परमेश्वर ने उससे ऐसी प्रतिज्ञा की थी। इस प्रतिज्ञा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है जो उस समय परमेश्वर के विचारों को स्पर्श करता है। क्या तुम लोगों ने इसे देखा है? शायद तुम लोगों ने परमेश्वर के इन वचनों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं। उनका मतलब है कि जब परमेश्वर ने इन वचनों को कहा, तब वह अपनी ही शपथ खा रहा था। जब लोग कसम खाते हैं तो वे किसकी शपथ खाते हैं? वे स्वर्ग की शपथ खाते हैं। कहने का अभिप्राय है वे खुदा के लिए कसम खाते हैं और परमेश्वर की शपथ खाते हैं। हो सकता है कि लोगों के पास उस घटना की ज्यादा समझ नहीं है जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपनी ही शपथ खाई थी, परंतु तुम लोग इस बात को समझने के योग्य होगे जब मैं तुम लोगों को सही व्याख्या प्रदान करूंगा। ऐसे मनुष्य से सामना होने पर जो सिर्फ उसके वचनों को सुन सकता है, लेकिन उसके हृदय को नहीं समझ सकता है, उसने एक बार फिर से परमेश्वर को अकेला और खोया हुआ महसूस कराया। निराशा में, और ऐसा कहा जा सकता है अवचेतन रूप से, परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया जो बहुत ही स्वाभाविक था। परमेश्वर ने अपना हाथ अपने हृदय पर रखा और अब्राहम से स्वयं ही प्रतिज्ञा के फल के विषय में कहा, और इससे मनुष्य ने परमेश्वर को यह कहते हुए सुना, मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं। परमेश्वर के कार्यों के माध्यम से तू स्वयं के विषय में सोच सकता है। जब तू अपना हाथ अपने हृदय पर रखता है और स्वयं से कहता है, तो क्या तेरे पास जो कुछ तू कह रहा है उसके विषय में कोई स्पष्ट विचार होता है? क्या तेरी मनोवृत्ति सच्ची है? क्या तू सच्चाई से और अपने हृदय से बात करता है? इस प्रकार हम यहां देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तब वह सच्चा एवं ईमानदार था। उसी समय अब्राहम से बात करते और उसे आशीष देते समय परमेश्वर स्वयं से भी बोल रहा था। वह अपने आप से कह रहा था, मैं अब्राहम को आशीष दूंगा और उसके वंश को आकाश के तारों के समान अनगिनत करूंगा और समुद्र के किनारे की रेत के समान असंख्य कर दूंगा, क्योंकि उसने मेरे वचनों को माना है, और यह वही है जिसे मैंने चुना है। जब परमेश्वर ने कहा, मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं, तो परमेश्वर ने दृढ़ निश्चय किया कि वह अब्राहम में इज़राइल के चुने हुए लोगों को उत्पन्न करेगा, जिसके बाद वह शीघ्रता से अपने कार्य के साथ इन लोगों की अगुवाई करेगा। अर्थात परमेश्वर अब्राहम के वंशजों से परमेश्वर के प्रबंधन के कार्य का बोझ उठवाएगा, और परमेश्वर का कार्य और वह जिसे परमेश्वर के द्वारा व्यक्त किया गया था, वे अब्राहम के साथ प्रारंभ होंगे और वे अब्राहम की संतानों में निरंतर आगे बढ़ेंगे
इस प्रकार वे मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर की इच्छा को साकार करेंगे। तुम लोग क्या कहते हो? क्या यह एक आशीषित बात नहीं है? मनुष्य के लिए इससे बड़ी और कोई आशीष नहीं है। ऐसा कहा जा सकता है कि यह अत्यंत ही आशीषित बात है। अब्राहम के द्वारा हासिल की गई आशीष उसके वंश के बहुगुणित होने के लिए नहीं थी, परंतु अब्राहम के वंशजों में उसके प्रबंधन, उसके आदेश और उसके कार्य की उपलब्धि के लिए थी। इसका अर्थ है कि अब्राहम के द्वारा हासिल की गई आशीषें अस्थायी नहीं थीं, परंतु लगातार जारी रहीं, जैसे परमेश्वर की प्रबंधकीय योजना बढ़ती गई। जब परमेश्वर ने कहा और जब परमेश्वर ने अपनी ही शपथ खाई, तब उसने पहले ही एक दृढ़ निश्चय कर लिया था। क्या इस दृढ़ निश्चय की प्रक्रिया सही थी? क्या यह वास्तविक थी? परमेश्वर ने दृढ़ निश्चय किया था कि उस समय के बाद से उसकी कोशिशें, वह कीमत जो उसने चुकाई थी, उसका स्वरूप, उसकी हर चीज और यहां तक कि उसका जीवन भी अब्राहम को और अब्राहम के वंशजों को दे दिया जाएगा। परमेश्वर ने यह भी दृढ़ निश्चय किया कि इस समूह के लोगों से प्रारंभ करके वह अपने कार्यों को प्रदर्शित करेगा और मनुष्य को अनुमति देगा कि वह उसकी बुद्धि, अधिकार और सामर्थ्य को देखे। ऐसे लोग जो परमेश्वर को जानते हैं और जो उसकी गवाही देने के योग्य हैं, उन्हें हासिल करना परमेश्वर की अपरिवर्तनीय इच्छा है। जब वह स्वयं से कह रहा था, ठीक उसी समय परमेश्वर ने अब्राहम से भी कहा था, परंतु उन आशीषों को सुनने के अलावा जिन्हें परमेश्वर ने उसे दिया था, क्या उस समय अब्राहम परमेश्वर की सभी वचनों में उसकी वास्तविक इच्छाओं को समझने में सक्षम था? वह नहीं था। और इस प्रकार उस समय जब परमेश्वर ने अपनी ही शपथ खाई, तब भी उसका हृदय सूना सूना और दुख से भरा हुआ था। वहां पर अब भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो यह समझने या बूझने के योग्य हो कि उसने क्या इरादा किया था एवं क्या योजना बनाई थी। उस समय कोई भी व्यक्ति, जिसमें अब्राहम भी शामिल है, परमेश्वर से आत्मविश्वास से बात करने के योग्य नहीं था और कोई भी उस कार्य को करने में उसके साथ सहयोग करने के योग्य तो बिल्कुल भी नहीं था, जिसे उसे अवश्य करना था। सतही तौर पर देखें तो परमेश्वर ने अब्राहम को हासिल किया और ऐसे व्यक्ति को हासिल किया था जो उसके वचनों का पालन कर सकता था। परंतु वास्तव में परमेश्वर के विषय में इस व्यक्ति का ज्ञान बमुश्किल शून्य से अधिक था। भले ही परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया था, फिर भी परमेश्वर का हृदय अभी भी संतुष्ट नहीं था। इसका क्या अर्थ है कि परमेश्वर संतुष्ट नहीं था? इसका अर्थ है कि उसका प्रबंधन बस अभी प्रारंभ ही हुआ था। इसका अर्थ है कि ऐसे लोग जिन्हें वह हासिल करना चाहता था, ऐसे लोग जिन्हें वह देखने की लालसा करता था,
ऐसे लोग जिन्हें उसने प्रेम किया था वे अभी भी उससे दूर थे। उसे समय की आवश्यकता थी, उसे इंतजार करने की आवश्यकता थी और उसे धैर्य रखने की आवश्यकता थी, क्योंकि उस समय पर स्वयं परमेश्वर को छोड़कर कोई भी नहीं जानता था कि उसे किस बात की आवश्यकता थी या उसने क्या हासिल करने की इच्छा की थी या उसने किस बात की लालसा की थी। और इसी प्रकार ठीक उसी समय अत्यधिक उत्साहित महसूस करते हुए परमेश्वर ने हृदय में भारी बोझ का भी एहसास किया था। फिर भी उसने अपने कदमों को नहीं रोका और लगातार अपने उस अगले कदम की योजना बनाता रहा जिसे उसे अवश्य करना था। अब्राहम से की गई परमेश्वर की प्रतिज्ञा में तुम लोग क्या देखते हो? परमेश्वर ने अब्राहम को महान आशीषें प्रदान की थीं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने परमेश्वर के वचनों को सुना था। हालांकि सतही तौर पर यह सामान्य दिखाई देता है और एक सहज मामला प्रतीत होता है। इसमें हम परमेश्वर के हृदय को देखते हैं। परमेश्वर विशेष तौर पर मनुष्य की आज्ञाकारिता को सहेज कर रखता है और अपने विषय में मनुष्य की समझ और अपने प्रति मनुष्य की ईमानदारी उसे अच्छी लगती है। परमेश्वर को यह ईमानदारी कितनी अच्छी लगती है, तुम लोग नहीं समझ सकते हो कि उसे कितना अच्छा लगता है। और शायद ऐसा कोई भी नहीं है जो इसे समझ सके। परमेश्वर ने अब्राहम को एक पुत्र दिया और जब वह पुत्र बड़ा हो गया, परमेश्वर ने अब्राहम से अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए कहा। अब्राहम ने अक्षरशः परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। उसने परमेश्वर के वचन का पालन किया और उसकी ईमानदारी ने परमेश्वर को द्रवित किया और उसकी ईमानदारी को परमेश्वर के द्वारा संजो कर रखा गया था। परमेश्वर ने इसे कितना संजो कर रखा और उसने क्यों इसे संजो कर रखा था? एक समय पर जब किसी ने भी परमेश्वर के वचनों को नहीं बूझा था या उसके हृदय को नहीं समझा था, तब अब्राहम ने कुछ ऐसा किया जिसने स्वर्ग को हिला दिया और पृथ्वी को कंपा दिया, तथा इससे परमेश्वर को अभूतपूर्व संतुष्टि का एहसास हुआ और परमेश्वर के लिए ऐसे व्यक्ति को हासिल करने के आनंद को लेकर आया जो उसकी आज्ञाओं का पालन करने के योग्य था। यह संतुष्टि एवं आनंद उस प्राणी से आया जिसे परमेश्वर के हाथ से रचा गया था। और जब से मनुष्य की सृष्टि की गई थी, यह पहला बलिदान था जिसे मनुष्य ने परमेश्वर को अर्पित किया था और जिसको परमेश्वर के द्वारा अत्यंत सहेज कर रखा गया था। इस बलिदान का इंतजार करते हुए परमेश्वर ने बहुत ही कठिन समय गुजारा था और उसने इसे मनुष्य की ओर से दिए गए प्रथम महत्वपूर्ण भेंट के रूप में लिया जिसे उसने सृजा था। इसने परमेश्वर को उसके प्रयासों और उस कीमत के प्रथम फल को दिखाया जिसे उसने चुकाया था और इससे वह मानव जाति में आशा देख सका। इसके बाद परमेश्वर के पास ऐसे लोगों के समूह के लिए और भी अधिक लालसा थी जो
उसका साथ दें, उसके साथ ईमानदारी से व्यवहार करें, ईमानदारी के साथ उसकी परवाह करें। परमेश्वर ने यहां तक आशा की थी कि अब्राहम निरंतर जीवित रहता, क्योंकि वह चाहता था कि ऐसा हृदय उसके साथ संगति करे, उसके साथ रहे, जैसे वह उसके प्रबंधन में निरंतर बना रहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि परमेश्वर क्या चाहता था। यह सिर्फ एक इच्छा थी, सिर्फ एक विचार था, क्योंकि अब्राहम मात्र एक मनुष्य था जो उसकी आज्ञाओं का पालन करने के योग्य था, और उसके पास परमेश्वर की थोड़ी सी भी समझ या ज्ञान नहीं था। वह ऐसा व्यक्ति था जो मनुष्य के लिए परमेश्वर की अपेक्षाओं के मानकों से पूरी तरह रहित था। परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को संतुष्ट करने के योग्य होना और परमेश्वर के साथ एक मन होना, और इसलिए वह परमेश्वर के साथ नहीं चल सका। अब्राहम के द्वारा इसहाक के बलिदान में परमेश्वर ने उसमें ईमानदारी एवं आज्ञाकारिता को देखा था, और यह देखा था कि उसने परमेश्वर के द्वारा अपनी परीक्षा का स्थिरता से सामना किया था। भले ही परमेश्वर ने उसकी आज्ञाकारिता एवं ईमानदारी को स्वीकार किया था, किंतु वह अब भी परमेश्वर का विश्वास पात्र बनने में अयोग्य था। ऐसा व्यक्ति बनने में अयोग्य था जो परमेश्वर को जानता था और परमेश्वर को समझता था, और उसे परमेश्वर के स्वभाव के विषय में सूचित किया गया था। वह परमेश्वर के साथ एक मन होने और परमेश्वर की इच्छा को संपन्न करने से बहुत दूर था, और इस प्रकार परमेश्वर अपने हृदय में अभी भी अकेला एवं चिंतित था। परमेश्वर जितना अधिक अकेला एवं चिंतित होता गया, उतना ही अधिक उसे आवश्यकता थी कि वह जितना जल्दी हो सके अपने प्रबंधन के साथ निरंतर आगे बढ़े और अपनी प्रबंधकीय योजना को पूरा करने के लिए और जितना जल्दी हो सके उसकी इच्छा को प्राप्त करने के लिए लोगों के ऐसे समूह को हासिल करने और चुनने के योग्य हो जाए। यह परमेश्वर की हार्दिक अभिलाषा थी, और यह शुरुआत से लेकर आज तक अपरिवर्तनीय बनी हुई है। जब से उसने आदि में मनुष्य की सृष्टि की थी, तब से परमेश्वर ने विजयी लोगों के समूह की लालसा की है। ऐसा समूह जो उसके साथ चलेगा और जो उसके स्वभाव को समझने, बूझने और जानने के योग्य है। परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं बदली है, इसके बावजूद कि उसे अब भी कितना लंबा इंतजार करना है, इसके बावजूद कि आगे का मार्ग कितना कठिन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे उद्देश्य कितने दूर हैं जिनकी वह लालसा करता है। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए अपनी अपेक्षाओं को कभी पलटा नहीं है या हिम्मत नहीं हारा है। अब मैंने यह कह दिया है, तो क्या तुम लोग परमेश्वर की इच्छा की कुछ बातों का एहसास कर सकते हो? शायद जो कुछ तुम लोगों ने एहसास किया है वह बहुत गहरा नहीं है, परंतु वह धीरे धीरे आएगा।